कि वो रंग उतरने वाला नहीं है। माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे। वक्त का फायदा हमारे जमाल भाई ने भी उठा लिया, सोचा कि अब खड़े होने की जरूरत ही नहीं। चलिए, अल्लाह इनको सलामत रखे। अगर आप तकरीर सुनेंगे तो कुछ देर सुनाऊंगा, नहीं तो करम प्रधान विश्वकर्रा खाजस कर ही तसफलवा चार तैश्वरन जियो जता शुकुर्रा बिन पक्षे चलिस्वे बिन कनकर बिन कर्मधि ध्याल ग्रंथ संभावनाथ मां शंकर पारी जस करनी तस भोग हो दाता, नरक में जाता तो काहे पछताता। इसलिए कि हम सुन्नी है, गुनहगार जरूर है, अपने नबी का गद्दार नहीं है। जरा ठीक से बैठ जाओ बाबू, ठीक से बैठ जाओ, पलथी मार के बैठ जाओ, ताकि इतना कस के बैठो कि उठ नहीं पाओ। माशाअल्लाह, दो चार लोग कुर्सी पे बैठे हैं, प्लास्टिक की कुर्सी है बाबू। अगर कुर्सी बचाना है तो कुर्सी के साथ आ जाओ, आ जाओ बाबू। राजा सोना कटोरा कौवा कठोर बोसिन कहिएगा तो बंगाली बोलना पड़ेगा। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मास सादिक़ीन, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़े अच्छे लोग बैठे हैं, सच्चे लोग बैठे हैं, और अल्लाह का शुक्र है यहाँ जितने लोग बैठे हैं नबी का कलमा पढ़ने वाला बैठा है। वाह वाह वाह। तो सब लोग कलमा याद है ना? सब लोग को कलमा पढ़ने वाले हैं ना? भाई साहब, आप क्यों खड़े हो? असल क्या है, पैंट कुछ मजबूरी हो जाती है। इतना टाइट पैंट है कि बैठ जाए तो फुटबॉल शुरू हो जाए। बड़ी मुश्किल से बैठे हैं। अल्लाह का शुक्र है, स्टेज पर हमारे उलमा हाजिर है। हमारे हाजी साहब बहुत खुश है, चूंकि रात 2:30 बज गई और हमारे हजरते शायर इस्लाम जनाब जैनुल आबिदीन साहब ने अपने पूरी शायरी से यही पैगाम दिया कि इस्लाम के तकद्दुस का नाम हुसैन है। जरा जोर से बोल दो, इस्लाम के तकद्दुस का नाम हुसैन है। इस्लाम के पाकीज़गी का नाम हुसैन है। इस्लाम की तहारत का नाम हुसैन है। इस्लाम की सदाकत का नाम हुसैन है। कुरान की अजमत का नाम हुसैन है। कुरान की हिफाजत का नाम हुसैन है। इस्लाम के रोजे का नाम हुसैन है। इस्लाम के नमाज का नाम हुसैन है। इस्लाम के सदकात का नाम हुसैन है। इस्लाम के ज़कात का नाम हुसैन है। इसलिए तो उलमा फरमाते हैं कि जहां जहां हुसैन है वहां वहां इस्लाम है। जहां जहां हुसैन है वहां वहां इस्लाम है। जहां जहां इस्लाम है वहां वहां हुसैन है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म। माशाअल्लाह, क्या नारे का जवाब है। नारे तकबीर, कितना खूबसूरत जवाब है। लगता है कि कब्रिस्तान में नारा लगा रहे हैं। हमें यार नारा दिल से लगाओ ताकि तेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंज जाए और जमाना देख के नारा कहे कि बंगाल में, झालोर में कोई दुनियादार नारा नहीं लगा रहा था, अपने नबी का दीवाना नारा लगा रहा था। नारे तकबीर। वाह वाह। जिसके पास आवाज नहीं है वो मत बोले। जिसको अल्लाह ने बोलने के लिए जबान दिया है, मेरा नाम नहीं अपने रब का नाम ले, दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर। जिनके पास हाथ है उठा सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। माशाअल्लाह, आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम। आपका बोलना मंगलम, आपका सुनना मंगलम, आपका जागना मंगलम, और कब्रिस्तान जाना मंगलम। डर तो नहीं लगे?
कब्रिस्तान में जाना इसलिए मंगल कि कब्रिस्तान में जाएंगे तो नबी के चेहरे का दीदार हो जाएगा। माशाअल्लाह, जरा जोर से। इस पार्टी के लोग चुप हो जाए, उधर वाले बोल दे, उधर वाले चुप हो जाए, इधर वाले बोल दे। जरा अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। अपने दादा दादी के नाम पे, अपने परदादा के नाम पे, गौसे आजम के नाम पे, गरीब नवाज के नाम पे, साबिर पाक के नाम पे, सरकार शहीरुल औलिया के नाम पे, अपने सास ससुर के नाम पे। हाँ बोलो, नौजवान बड़ा मस्त हो गया। ऐसे भी आजकल का नौजवान घर जाएगा तो बीवी को बोलेगा जाने मन, जाने जिगर, मेरी लड्डू बंगाल की रसमलाई, और माँ को बोलेगा बुढ़िया, बाप को बोलेगा बुढ़ा, और ससुर अगर 90 साल का है फिर भी बोलेगा अब्बू। 75 साल की सास है फिर भी बोलेगा अम्मी। मैंने तो बोला यार लेन देन क्यों बदल गया? वो कहा बोली क्यों बदल गई? कहा हजरत लेन देन बदल गया है। ए नौजवानों, सास को भी माँ बोलो और अपनी ससुर को भी बाप बोलो, लेकिन सबसे ज्यादा हकदार तेरे माँ बाप है, जिसने गोद में लेकर के तुझे तेरी माँ ने कहा था हे बेटा तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला पढ़ते पढ़ते माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप उसका दरवाजा है। ए नौजवान, आज के इस गौसल वरा कॉन्फ्रेंस में शफीकुल्लाह का पैगाम ले जाओ। आज आपने नारा लगाया गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, कभी या रसूल अल्लाह का नारा लगाया। यकीनन ये नारा बहुत पावरफुल है, लेकिन एक जुमला सुनो, मेरा गौस उस वक्त राजी होंगे, मेरा नबी उस वक्त राजी होंगे, मेरा खुदा उस वक्त राजी होगा जब तुझसे तेरे माँ बाप राजी हो जाए। जरा जोर से बोल दो, और जोर से। आप लोग क्यों खड़े हैं? चलिए माशाअल्लाह, आ जाओ बाबू, आ जाओ, दुआ कर देंगे। आ जाओ जो सामने खड़े हैं, अब बॉर्डर पे मत बैठो, इसलिए कि अब उस जात की आमद होने वाली है जिनके फैजाने करम से आज 11 किलो चावल से 11 क्विंटल तक पहुंच गया। आज जब से आया हूं तब से गौस का लंगर चल रहा है। ले बिरयानी, दे बिरयानी, ठूस ठूस के खाओ, लेकिन जाएगा नहीं। आज जब से आया गौस की बिरयानी बढ़ रही है। इतना बड़ा पिंडाल, इतने सारे उलमा सामने, आले रसूल औलादे गौसी आजम सरकार सैयद एजाज अहमद मियां साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, और थोड़ी देर के बाद पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत मियारे मिल्लत सैयदुल अतकिया ताजुल अस्फिया हजरत अल्लामा ज़हीरुल औलिया की आमद है। सरकार के निगाहे करम की ये इनायत है कि पिछले साल जब मैं आया था तो यहाँ खानकाह नहीं था, लेकिन आज देखो मुर्शिद का करम, देखो जलसा भी हो रहा है और कादरी खानकाह भी तैयार हो गया। जोर से और जोर से माशाअल्लाह। आपसे ज्यादा हमारी माँ बहनें बैठी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज चुपचाप बैठी, नहीं तो ये चुपचाप कहां बैठती है, जहां चली जाए गन 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 मच्छर की तरह भन बनाएगी, गाली देगी तो एक सांस में 7 खानदान साफ। चुगली खाने के स्पेशलिस्ट, मोहल्ले में जितनी लड़ाई होती है उसमें 90% औरतों का हाथ होता है।
लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, आज हमारी माँ बहनें बड़े अदब के साथ बैठ करके कभी गौस का जिक्र सुन रही है, कभी फातिमा का जिक्र सुन रही है, कभी अली अस्कर का जिक्र सुन रही है, कभी अली अकबर का जिक्र सुन रही है, कभी खातून जन्नत की सीरत की बात सुन रही है, कभी माँ उम्मुल खैर फातिमा की बात सुन रही है, आज कभी गौस के वालिदा सरकार वालिदा उम्मुल खैर फातिमा की बात चल रही है। ए मेरी माँ, तुम माँ हो। आज ये मुसलमान नजर आ रहे हैं, ये किसी न किसी माँ की पेट की बरकत है, माँ की पेट की बरकत है कि ये सब मुसलमान नजर आ रहे हैं। इसलिए माँ, तुम माँ हो। पहले की माँ आजकल की माँ में बहुत फर्क है। पहले की माँ थी, अपने बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को कंघा करती थी तो कुरान पढ़ती थी, सालन बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी। कोई पूछता माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो, तो माँ जवाब देती बेटा इसलिए कुरान पढ़ती हो कि अगर कोई असीदी ताकत कुरान को मिटाना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन का गुलाम बनके अपनी गर्दनें कटा देगा, कुरान की अजमत को मिटने नहीं देगा।